हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ में सर्कल चैप्टर यानी ब्रिज चैप्टर में प्रश्नावली 10.2 का सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग प्रश्नावली 10.1 सोल्व कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 10.2 में क्या है, उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग ब्रिज चैप्टर में दो प्रमेय है आपका। एक प्रमेय आपका देख चुके थे प्रश्नावली 10.1 में ही, और आज यानी दूसरा प्रमेय देखना है प्रश्नावली 10.2 में। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका कि देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में दो ही प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग प्रमेय को बहुत बारीकी से समझ लेते हैं, और इसी प्रमेय पर ये 10.2 चैप्टर पूरा टिका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपका बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए उसको हम प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रमेय 10.2 में एक वृत्त बना लेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये आपका क्या है, आपका बाह्य बिंदु है। ठीक है, ये क्या है, बाह्य बिंदु है। ये बाह्य बिंदु को हम P से डिनोट कर देते हैं। किससे? P से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से खींची गई स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से ये वृत्त पर स्पर्श कर रहा है। कितना पे? वृत्त पर। ठीक है, और इस साइड भी यहाँ से हम यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस वृत्त पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको हम कुछ नाम डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे Q हो गया और यहाँ पे R हो गया। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि जो ये स्पर्श रेखा है PQ और PR दोनों बराबर है कि नहीं है। क्या है, दोनों आपका बराबर है कि नहीं। स्पर्श रेखा क्या है, PQ और PR। यहाँ पे PQ बराबर PR आपका सिद्ध करना है। ठीक है, यही आपका सिद्ध करना था। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्रमाण। तो यहाँ पे सेंटर है आपका O है। ठीक है, क्या है, O है। तो इसको हम क्या करेंगे, OQ और OR दोनों क्या करेंगे, हम मिला देंगे। अब इसके बाद OP को मिला देंगे। ठीक है, OP को मिला देंगे। तो यहाँ पे सर्वप्रथम लिखेंगे, सर्वप्रथम हम Q से O मिलाए। सबसे पहले क्या मिलाए, Q से O मिलाएंगे। अब इसके बाद O से R को मिलाए। O से R को मिलाए ना, O से R को मिलाएंगे तथा P से O को मिलाए। P से O को मिलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है प्रमेय 10.1 से, हम क्या पढ़े थे प्रमेय 10.1 में कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त क्या है, वृत्त है किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, ये इसका दोनों का बिंदु है। ठीक है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर, ये क्या आपका त्रिज्या है, क्या है, ये त्रिज्या है।
उस पे लंब डालती है, उस पे आपका लंब डालती है। लंब मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रमेय 10.1 से प्रमेय 10.1 के अनुसार कोण आर, देखिए यहाँ पे एंगल क्यू और एंगल आर क्या है? दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि लंब यदि बन गया तो लंब का मतलब क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख डालेंगे कोण क्यू बराबर 90 डिग्री और कोण आर बराबर क्या हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर हमको सिद्ध करना क्या था? पी क्यू और पी आर दोनों बराबर है कि नहीं है, ये सिद्ध करना था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे दो इसमें त्रिभुज बन रहा है। एक बन रहा है त्रिभुज पी क्यू ओ और दूसरा त्रिभुज बन रहा है पी आर ओ। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में। ठीक है, हम इसलिए लिखे हैं त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ में। हमारा मेन मकसद क्या हुआ कि आप कक्षा में 6 में पढ़े होंगे कि इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखाएंगे जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि दो त्रिभुज यदि सर्वांगसम हो जाएगा तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं सब क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। देखिए ये संगत कोण और ये संगत भुजाएं क्या है? आपका बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ त्रिभुज पी आर ओ में दोनों में क्या है? कोण क्यू और कोण आर क्या है? 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे कोण क्यू बराबर कोण आर कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर उसमें है दोनों त्रिभुज में ओ क्यू और ओ आर क्या है? बराबर है। ओ क्यू और ओ आर क्या है? बराबर है, क्योंकि केंद्र से कोई भी जो त्रिज्या होती है क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो कोण सॉरी ओ आर और ओ क्यू दोनों क्या है? आपका बराबर है, यानी त्रिज्या है। ओ क्यू बराबर ओ आर दोनों आपका त्रिज्या है ना। अब यानी उसमें देखिए क्या है फिर इसी त्रिभुज में कि त्रिभुज पी क्यू ओ त्रिभुज पी आर ओ में दोनों में क्या है? आपका पी ओ क्या है? कॉमन है। क्या है? दोनों में पी ओ क्या है? कॉमन है। इसमें भी पी ओ है और इसमें भी पी ओ है। तो क्या हो जाएगा? पी ओ बराबर पी ओ आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। ओ पी बराबर ओ पी हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब कौन सा लगेगा? बाय आर एच एस लगेगा। कैसे? देखिए जब भी 90 डिग्री का अंश होता है तो आर एच एस लगता है। क्या लगता है? आर एच एस लगता है। इसमें देखिए यहाँ पे भुजा और कोण दोनों बराबर है ना। भुजा और कोण दोनों बराबर है। यहाँ पे देखिए ओ आर ओ क्यू और ओ पी और कोण भी क्या है? आपका बराबर है। तो जब 90 डिग्री का अंश होता है तो हम आर एच एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर एच एस लगाते हैं। ठीक है, तो यदि आर एच एस लग जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम त्रिभुज पी आर ओ दोनों आपका सर्वांग सम हो जाएगा। यदि दोनों सर्वांग सम हो जाएगा है ना, तो अतः
CPCT के अनुसार, कौन सा, CPCT के अनुसार, है ना, अनुसार चूंकि दोनों अपने सर्वांगसम हम लोग दिखा दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। दोनों त्रिभुज यदि सर्वांगसम हम दिखा दिए हैं तो दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, है ना। PQ बराबर PR, दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगा, यही हमको दिखाना था ना। तो क्या हो जाएगा, PR बराबर PQ या PQ बराबर आपका PR, ठीक है। यही आपका दोनों बराबर हो जाएगा, यही सिद्ध करना था, ठीक है। अति सिद्ध, यही आपका सिद्ध करना था। अब देखते हैं 10.2 में क्या क्वेश्चन है। आपका दिया गया है, ये देखिए, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। उसको अंदाज से नहीं मारना है ना, जो ऑब्जेक्टिव है अंदाजी नहीं मारना है, उसको क्या करना है, बनाना है। तो देखिए सबसे पहले अच्छा से समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो सबसे पहले हम लोग एक यानी वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे क्या है आपका, एक क्या है, बिंदु Q है, यहाँ पे क्या है, Q है ना, Q है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा। यहाँ पे क्या है आपका, Q है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है Q है, Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। Q से ये जो केंद्र है आपका, है ना, ये क्या आपका सेंटर है ना, केंद्र से दूरी आपका कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ये आपका 25 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। यह क्या है फ्रेंड, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यही Q से केंद्र की दूरी कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो ये आपका क्या है, त्रिज्या है ना, यही निकालना है। क्या निकालना है, यही निकालना है ना। तो यदि वृत्त की यहाँ पे जो लंब गिर गया तो क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया, यही निकालना था, ठीक है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार हम जानते थे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। लंब हम पहले से डाल दिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है, अनुसार एंगल P बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना। तो अतः त्रिभुज PQO, PQO ये जो है, यहाँ पे P है ना, PQO क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज है ना। क्या है आपका, समकोण त्रिभुज है। तो यदि समकोण त्रिभुज हो गया तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के सामने सामने एंगल क्या होता है, ये जो भुजा होता है 90 डिग्री एंगल के सामने सामने ये कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया,
ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है फ्रेंड्स, कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर कितना हो गया, 25 है। कितना है, 25। तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार कितना आपका, 24 का स्क्वायर प्लस लंब निकालना है, लंब यानी आर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576 अब प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 625 माइनस 576 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 625 माइनस 576 कितना आएगा, 49 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर आपका अंडर रूट 49 है ना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7, आपका 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया आपका, ये 7 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में है आपका, यहाँ पे क्या है, 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया गया है आकृति 10.11 में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर कितना है, 110 डिग्री है। तो कोण पी टी क्यू बराबर है, यानी कोण पी टी क्यू का मान आपको निकालना है। यहाँ पे कितना है, ये टी का मान निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग फिगर यानी ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 110 डिग्री दिया गया है ना। तो इसमें बताना है कि कोण पी टी क्यू का मान क्या होगा, यानी इसका मान बताना है ना। क्योंकि ये फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि जो है ना स्पर्श रेखा है, आपका वृत्त का स्पर्श रेखा है, पी टी और टी क्यू, ये क्या है आपका स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको मान क्या ले, एक्स मान ले, क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक है, ये आपका स्पर्श रेखा है। तो माना कि कोण पी टी क्यू बराबर क्या आपका एक्स मान लिए, है ना। अब यहाँ पे प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 क्या कहता है फ्रेंड्स, कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब डालती है, त्रिज्या पर आपका लंब डालती है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या आपका त्रिज्या है ना। तो ये आपका लंब हो गया। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार, है ना, तो कोण P बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, और कोण Q बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या फ्रेंड्स हो गया, देखिए ये क्या हो गया, P
टी क्यू ओ, ये क्या हो गया आपका चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग आपका कितना होता है? 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है आपका? 360 डिग्री है, होता है। ठीक है, यदि 360 डिग्री होता है तो कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो है ना, तो चतुर्भुज कौन सा था? पी टी क्यू ओ में, है ना। तो कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना है कौन सा? कोण टी निकालना है। तो देखिए, यानी 3 कोण आपका दिया गया है, तो एक कोण तो निकल जाएगा, है ना। कोण टी निकालना है, तो कोण पी कितना है? 90 डिग्री है, प्लस कोण टी निकालना है तो एक्स हो गया, प्लस ओ कितना है आपका? 110 डिग्री है, और कोण क्यू कितना आपका? 90 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस 110 प्लस 90 कितना हो गया? 290 हो गया, है ना। 290 प्लस एक्स बराबर आपका 360 डिग्री हो गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 360 माइनस 290, यानी एक्स बराबर आपका हो गया, एक्स बराबर हो गया 70 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे एक्स का मान निकालना था ना। क्या निकालना था आपका? एक्स का मान निकालना था, यानी कोण पी टी क्यू, यानी टी का मान निकालना था। तो ये कितना निकल गया आपका? 70 डिग्री निकल गया। तो कोण पी टी क्यू बराबर आपका 70 डिग्री आपका निकल गया, यही निकालना था। देखिए किस ऑप्शन में आपका, यानी 70 डिग्री आपका किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी में है। ठीक है, आज हम लोग 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।